हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा अभी मैथ विद मोनो मास्टर वे। पिछली वीडियो तक हमने अभी 2.1 एक्सरसाइज के आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे नोट कर रखी है, तो आप अपनी इस बुक में भी देख लीजिए और बोर्ड पे भी देख लीजिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन, सैड पार्ट 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए ये दे रखे है भाई। तो इस बॉक्स ए के अंदर जितने भी सर्कल्स दे रखे हैं उनका 1/2 पार्ट में क्या करना है, सैड करना है। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट के अंदर 2/3 पार्ट ट्रायंगल्स के अंदर साइड करना है। इसी तरह सी पार्ट के अंदर 3/5 ऑफ स्क्वायर्स के अंदर साइड करना है। तो पहले पार्ट 1 देखिए भाई। तो 1/2 पार्ट ऑफ द सर्कल का 1/2 पार्ट में साइड करना। 1/2 का मतलब है कि जितने भी सर्कल्स दे रखे हैं उनका हाफ सर्कल का साइड करना है। टोटल काउंट कर लो कितने ही हैं, 3, 6, 9, 12 है। तो 12 का अगर आप 1/2 निकालोगे, 12 का 1/2 कितना आएगा वो निकाल के देखना पड़ेगा। ऑफ मीन्स माने क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा भाई। 2 से इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप नीचे कर लो। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या दे रहा, क्या ये 12 सर्कल हो गए, इसकी हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएंगे 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6। मीन्स आपको 6 सर्कल की साइड करनी है। कोई भी 6 सर्कल उठाओ, इसके डायग्राम के अंदर से उनकी साइड कर दो। आपका मन करे कौन से भी 6 कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे साइड कर देना। आगे बात समझ में भाई है। तो आपको पता चल गया होगा कि पार्ट 1 के अंदर कितने सर्कल की साइड करनी है, तो 6 सर्कल की करनी है। ठीक इसी तरह इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में 2/3 की करनी है। ठीक है, तो इसका पार्ट बना लो। तो पहले लिखो 2/3। अब ये टोटल काउंट कर लो, टोटल कितने हैं, 3, 6 एंड 9 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 करो, क्योंकि 2/3 ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स कितनी है, 2/3 ऑफ मीन्स माने मल्टीप्लाई होता है। तो 3 की इससे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 ट्राइंगल की हमें क्या करनी है, साइड करनी है। ये कितनी टोटल ट्राइंगल्स कितनी है, 9। तो 6, कोई भी 6 उठा लो और उनकी साइड कर दो। ठीक है, किसी भी कलर से साइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो भाई। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स में। तो यहाँ पे 3/5 लिखो ऑफ स्क्वायर। टोटल स्क्वायर काउंट कर लो, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 ये 5 ये 5 ये टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब 3/5 मल्टीप्लाई 15, ऑफ मीन्स माने क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 के इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो इसमें 9 स्क्वायर की भाई, जितने भी हैं इनमें से 9 स्क्वायर की हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। कोई भी 9 स्क्वायर की कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 की होगी, 2 की होगी, ऐसे टोटल काउंट करते हुए 9 स्क्वायर की साइड कर देना। आगे बात समझ में ये, कोई भी 9 हो कोई दिक्कत नहीं है, बस होने से ये 9 ना कम ना ज़्यादा। 5, 3, 8 एंड ये 9, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे भी कर लेना, करनी है 9 स्क्वायर की भी 3/5। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कुछ में दोबारा पूछ सकते हो भाई, 1/2 ऑफ द सर्कल्स। तो 1/2 ऑफ यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, 12 है। तो 1/2 के 12 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। इसकी कैलकुलेशन में क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 सर्कल की हमें क्या करनी है, साइड। ठीक इसी तरह 2/3 की 9 ट्राइंगल है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 3 से कैलकुलेशन करेंगे तो 3, 3, 2 जा 6। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 6 ट्राइंगल की साइड करने हैं। इसी तरह 3/5 टोटल 15 स्क्वायर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो 5, 3 जा 15, 3, 3, 9। यहाँ पे 9 स्क्वायर आ गए, तो 9 स्क्वायर की साइड कर दी। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया अभी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अपनी बुक के अंदर भाई, मैं इतना इसको साफ कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ो भाई, बुक साथ में रखो, अच्छा समझ में आएगा भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपका नोट कर रहा हूँ भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे है भाई, फाइंड करने हैं भाई। इसके पार्ट बना रखे कुछ, क्या फाइंड करना है। ए पार्ट में दे रखा है भाई, ए पार्ट में दे रखा है 1/2 ऑफ, इसके भी पार्ट बना दिए अभी। पार्ट 1
पार्ट 1 में लिख दे यहाँ पे 24 एंड पार्ट 2 में यहाँ पे गिवन है 46। तो पहले आपको ए पार्ट के पार्ट करवा देता हूँ भाई, फाइंड करना इसमें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो ये पार्ट है 1/2 ऑफ, और पार्ट 1 की वैल्यू क्या है 24 एंड पार्ट 2 की वैल्यू क्या है 46, ठीक है। तो पार्ट 1 देखिए भाई फर्स्ट, ठीक है, ए का पार्ट 1, तो इसमें क्या दे रखा है 1/2 ऑफ है, और पार्ट 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 24। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 1/2 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा भाई। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या करना है 1/2 ऑफ, तो ये लेना ही है इसके अंदर भी, और इसका सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या है 46 है। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 ऑफ मीन्स माने मल्टीप्लाई 46, 2 से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 23 आ जाएगा भाई, यही इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ये पार्ट के दोनों पार्ट हो गए भाई। अब इसका बी पार्ट देखो भाई, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप अपनी बुक में देखते रहना भाई, पढ़ते रहना भाई। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट आ गया भाई, ठीक है, बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या रिजल्ट दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है 2/3 ऑफ, इसके भी दो पार्ट बना रखे हैं भाई। क्या बना रखे है इसमें, एक तो दे रखा है 18, और सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या दे रखी है 27। समझ में आ गई बात है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट के दो पार्ट है, तो बी पार्ट 1 लिख लो सीधा। तो पार्ट 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ, पार्ट 1 की वैल्यू क्या है 18। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये 2/3 ऑफ मीन्स माने मल्टीप्लाई में 18 आएगा, 3 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 जो आपका क्या आ जाएगा 12 है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, 2/3 ऑफ तो ये लेना ही है भाई, और यहाँ पे अब सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी है 27। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 ऑफ मीन्स माने मल्टीप्लाई, और ये 27 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा अभी 9 आएगा, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया भाई। सी पार्ट देखो बुक के अंदर अभी, इसको एक दो बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट हो गया, सी पार्ट आ गया भाई। तो सी पार्ट में क्या दे रहा है, क्या 3/4 ऑफ, एंड पार्ट 1 के अंदर वैल्यू दे दी 16, एंड पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर वैल्यू दे दी 36 भाई। समझ में आ गई बात ये। तो सी पार्ट की कैलकुलेशन करो भाई, पार्ट 1 लेते पहले, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3/4 ऑफ 16। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3/4 ऑफ मीन्स माने क्या होगा मल्टीप्लाई। अब 4 से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 16 कैंसिल 4 आएगा, 4 4 जा 16, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या दे रहा है 36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 ऑफ 36, यहाँ पे 3/4 36 मल्टीप्लाई में करेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 आएगा, 9 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 27, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं। तो फिफ्थ क्वेश्चन सी पार्ट हो गया। अब इसका डी पार्ट देखो भाई, ठीक है, बुक अपने पास में रखो, उसको पढ़ते रहो, देखते रहो भी, आराम से अच्छा समझ में आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो डी पार्ट है भाई, डी पार्ट में क्या दे रखा है भाई वो देखिए भाई। तो डी पार्ट में दे रखा है यहाँ पे 4/5 ऑफ, एंड पार्ट 1 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे क्या दे रखी है 20, और पार्ट 2 की वैल्यू दे रखी है 35। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए भाई। तो पार्ट 1 4/5 ऑफ 20, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पार्ट 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4, और ऑफ मीन्स माने मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, तो 5 की इससे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4, और 4 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है 4/5 ऑफ की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 35। अब इसकी कैलकुलेशन करो 4/5 मल्टीप्लाई 35, तो 5 से यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 4 की मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 28, तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है,
ओके, समझ में आ गया भाई। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे अभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना भाई। मन करके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने देश की सेवा करते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत भाई।